जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग महाशिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि के विषय में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कुछ लोग इसे भगवान शिव के प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को ग्रहण किया था। मित्रों, आइए कथा प्रारंभ करने से पहले परमपिता परमेश्वर महादेव और जगत माता माँ पार्वती का ध्यान करते हैं। ओम उमा सहिताय शिवाय नमः। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक वन में चित्रभानु नाम का एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। वन्य जीवों का शिकार करना तथा चोरी करना यही उसकी जीविका का साधन था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन समय पर ऋण न चुका पाने पर एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और उसके हाथ पैर बांधकर भगवान शिव जी के मंदिर में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए उसने वहां पर भगवान शिव के भजन कीर्तन तथा शिवरात्रि की व्रत की कथा को सुना। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो चित्रभानु ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दे दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। अपने व परिवार के भोजन के लिए वह जंगल में शिकार के लिए गया। सूर्यास्त हो चुका था, अतः उसने विचार किया कि जलाशय के निकट चला जाए। कोई न कोई जानवर रात्रि में पानी पीने अवश्य आएगा। ऐसा विचार कर वह जंगल में जलाशय के निकट जाकर वहां से अपने लिए थोड़ा पानी लेकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोग से वह पेड़ एक बेल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेल पत्र के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। पेड़ पर चढ़ते समय कुछ बेल पत्र उससे टूटकर शिवलिंग पर गिर गए तथा साथ लाए गए जल से कुछ जल भी गिर गया। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण व्रत भी हो गया और शिवलिंग का जलाभिषेक व बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। यह देखकर भील ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही उसके द्वारा पहले प्रहर की पूजा हो गई। भील को देखकर हिरणी ने कहा, मैं गर्भिणी हूं और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार देना। भील ने उसकी बात को मानकर उसे जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। चित्रभानु की खुशी का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। पुनः ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक उससे निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, अतः आप मुझे जाने दें। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगी। भील ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। भील धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी ने कहा, इस समय मुझे मत मारो। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आके आपके पास आ जाऊंगी। भील हंसा और बोला,
सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर भील को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा भील बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था, जिससे उसकी तीसरी प्रहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई। अब सुबह होने वाली थी, तभी एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने निश्चय कर लिया कि अब इसका शिकार मैं अवश्य ही करूंगा। भील की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि आपने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि आपने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनकर भील ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया तथा उसने हिरण को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार भील के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर भील को बहुत ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर भील ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। इस कथा को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।